बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। एमपी में उपचुनावों में 3 मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद तीनों मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन कल हुई शिवराज कैबिनेट की बैठक में इमरती देवी के शामिल होने को कांग्रेस ने सियासी मुद्दा बना लिया है। कांग्रेस ने इमरती देवी पर सरकारी गोपनीयता भंग करने का आरोप लगाते हुए शिवराज सिंह चौहान पर भी निशाना साधा। कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने कहा कि सीएम शिवराज सिंधिया के दबाव में हैं, इसीलिए वो इमरती देवी का इस्तीफा मंजूर नहीं कर रहे। कांग्रेस ने इमरती देवी के कैबिनेट में शामिल होने को नियम विरुद्ध बताते हुए कहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान को तत्काल इमरती देवी का इस्तीफा मंजूर करना चाहिए। ये नियम विरुद्ध है, नैतिकता के विरुद्ध है, साथ ही कैबिनेट की गोपनीयता भंग करने वाला है। शिवराज सिंह चौहान जी को मध्य प्रदेश के हित में इस तरह के दबाव से बाहर निकलते हुए इमरती देवी जी का इस्तीफा तत्काल स्वीकार करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी इस बर्ताव की निंदा करती है, यह नैतिकता के विरुद्ध है। हमारे सहयोगी संदीप इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संदीप, गंभीर सवाल कांग्रेस ने उठाए हैं और इमरती देवी चुनावों से पहले भी चर्चा में थी, चुनाव हार गई, उसके बावजूद अभी भी लगातार चर्चाओं में है। बिल्कुल, और ये बात दिलचस्प है कि चुनाव के पहले, चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद में भी चर्चाओं में लगातार बनी हुई है। इमरती देवी ने वैसे इस्तीफा दे दिया है, लेकिन उसके बावजूद वो कैबिनेट की मीटिंग्स में शामिल हो रही है, तो कांग्रेस का सवाल उठाना लाजमी भी है, क्योंकि इस्तीफा देने के बाद में नैतिकता नहीं कहती है कि वो बैठकों में शामिल हो। लेकिन शायद इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ होगा और उनको एक अनौपचारिक तौर पर ग्रीन सिग्नल मिला होगा, शायद इसीलिए वो कैबिनेट की मीटिंग में शामिल हो रही है, क्योंकि इस मीटिंग में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहते हैं। वो मंत्रियों से मुखातिब भी होते हैं, बातचीत भी करते हैं, वो ये सब देख रहे हैं, यानी उनकी मौन सहमति है। और ये बात लेकिन अजीब लगती है कि जब वो चुनाव हार चुकी हैं तो और भले ही कार्यकाल बचा हुआ है, तो फिर कैबिनेट मीटिंग में शामिल होने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि उस सीट पर या कोई दूसरा चुनाव नहीं होने वाला है और दोबारा चुनाव लड़ने की कोई संभावना नहीं है। और मध्य प्रदेश में बिना निर्वाचित हुए, यानी कोई दूसरा रास्ता नहीं है, जैसे राज्यसभा जैसे ज़रियों से सरकार में शामिल होकर वो एक बार फिर से मंत्रिमंडल में शामिल हो जाए। तो जब कोई दूसरा रास्ता नज़र नहीं आता है, तब कैबिनेट मिनिस्टर बने रहने से क्या फ़ायदा होगा। और कार्यकाल पूरा होने के बाद में उन्हें यह पद छोड़ना ही पड़ेगा। नैतिकता का तकाजा है कि उनको मंत्री पद छोड़ देना चाहिए, लेकिन जिस अंदाज में लगातार उन पर दबाव बन रहे थे, तो उन्होंने इस्तीफा ज़रूर दे दिया, लेकिन शायद मन से इस्तीफा नहीं दिया है, इसीलिए कैबिनेट मीटिंग में शामिल हो रही है। कांग्रेस यहाँ पर जो आरोप लगा रही है वो गंभीर किस्म के है, ये असंवैधानिक है, नियम विरुद्ध है, नैतिकता की बात भी है और ये गोपनीयता भंग करने का भी मामला है। कैबिनेट के जो मीटिंग्स होती हैं, इसमें बहुत सारी बातें सरकार की गोपनीय होती हैं और यदि ये बातें निकलकर कोई जो मंत्री नहीं है उसके बीच में भी ये बातें सामने आ रही हैं, तो सवाल खड़े हो सकते हैं और कांग्रेस शायद इसीलिए सवाल खड़े कर रही है। लेकिन ये एक राजनीतिक तौर पर भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि इमरती देवी सिंधिया खेमे से आती हैं और क्या सिंधिया का कोई दबाव है या सिंधिया खेमे का कोई दबाव है जिसके आगे सरकार नतमस्तक बनी हुई है। यदि कोई दबाव नहीं है, आम बीजेपी के कार्यकर्ता है, तो फिर दबाव बनाकर कैबिनेट की मीटिंग में शामिल होना बनाने का क्या तुक है। हमारे साथ भगवान देव इसरानी जी इस वक्त जुड़ गए हैं और संविधान विशेषज्ञ हैं। आपका स्वागत है सर। और मेरा सवाल ये था कि अगर कोई अपने पद से इस्तीफा दे चुका है, तो क्या वो इस तरह की जो गोपनीय बैठक होती है कैबिनेट की खासकर, उसमें हिस्सा ले सकता है? देखिए, लेना नहीं चाहिए। ये तो नैतिकता की बात है कि जब आप इस्तीफा दे चुके हैं, चुनाव हार चुके हैं। देखिए क्या है, हमारा संविधान जो कहता है जी कि अधिकतम 6 महीने, आप जो आदमी विधायक नहीं है, जिसने अपना विधायक का चुनाव नहीं जीता है, वो अधिकतम 6 महीने के लिए विधायक मंत्री रह सकता है। ये हमारे संविधान में बाध्यता है जी। उसमें ये भी कहीं नहीं कहा गया है कि 6 महीने से बाद एक दिन भी ज्यादा भी वो रह सकता है, दोबारा भी बन सकता है, ऐसा भी नहीं कहा गया है। अब 6 महीने के अंदर उसको चुनाव जीतना है और चुनाव हो गए जी, आप हार गए, आपने इस्तीफा दे दिया, इसके बाद नैतिकता के नाते एक पल भी उनको मंत्री नहीं रहना चाहिए और एक पल भी स्वीकार करने में देर नहीं करना चाहिए। ये नैतिकता कहते हैं। आखिर हम जनता को संदेश देना क्या चाहते हैं कि हारे हुए को भी हम कैबिनेट में बैठाएंगे, हारे हुए को भी हम मंत्री बना के रखेंगे, हारे हुए को भी हम बगले देंगे। आखिर संविधान की कोई व्यवस्था है या नहीं है?
अगर संविधान ने हमारे कह दिया कि आपको 6 महीने के अंदर जीतना है चुनाव और आप हार गए तो यू शुड रिजाइन, यू हैव रिजाइन। तो फिर अब आपको क्या नैतिकता बनती है? आप किसको दिखाना चाहते हैं? ये अपना रो आप किसको दिखाना चाहते हैं? कौन दिखाना चाहता है? क्या उनकी मजबूरियां हैं? मैं एक चीज और आपसे जानना चाहता हूं, अगर कोई व्यक्ति अपना इस्तीफा दे देता है तो उसे मंजूर करना है, नहीं करना है, इसकी भी कोई डेडलाइन होती है क्या? हालांकि मंजूर करना ही पड़ेगा क्योंकि 6 महीने की बाध्यता भी है, लेकिन उससे पहले सीएम के पास अगर कोई चीज पहुंची है तो उसके लिए भी कुछ वक्त होता है क्या मंजूर करने के लिए? नहीं, देखिए क्या है, जिस मामले में संविधान साइलेंट है, मौन है, उसी का दुरुपयोग ये नेतागण करते हैं। उसमें बाध्यता नहीं है कि कब आप स्वीकार करेंगे उसका इस्तीफा, बस वो बाध्यता नहीं है, उसका जो टाइम लिमिट क्योंकि नहीं दी, क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने कभी ये सोचा नहीं था कि इस तरीके का दुरुपयोग भी हमारे संविधान का होगा। तो उसमें साइलेंट है। उन्होंने कहा भाई अब इस्तीफा देगा तो स्वीकार करना है, चुनाव हारना है तो उसको इस्तीफा देना है, उसको मंत्री नहीं रहना है। ये तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, अच्छे दिमाग के लोग थे, अच्छे आला दर्जे के लोग थे, उन्होंने सोच करके बनाया, लेकिन अब उसमें से भी रास्ता निकाल लिया जाता है। आप बने रहिए सर, तो हमारे साथ कांग्रेस के विधायक हैं कुणाल चौधरी जी, वो जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। कुणाल जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। कुणाल जी, इमरती देवी चुनाव से पहले चर्चाओं में, चुनाव के दौरान चर्चाओं में, चुनाव के बाद भी चर्चाओं में, बहुत गंभीर सवाल कांग्रेस उठा रही है, कैबिनेट की बैठक में शामिल हो रही है अभी भी। देखिए, स्पष्ट रूप से मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार की हालत है, जिस प्रकार से इस देश के संवैधानिक चीजों का कत्लेआम पूरे मध्य प्रदेश में करा जा रहा है, वो लगातार संवैधानिक परंपराओं का, मर्यादाओं का, जो प्रदेश मर्यादाओं के लिए जाना जाता था, उसका कत्ल करा जा रहा है। पहले आपने उन 14 लोगों को जिसने जनता के साथ विश्वासघात किया, उनको खरीद फरोख्त करके मंत्री बनाने का काम किया, वो असंवैधानिक, और उसी के कारण प्रदेश की जो हालात है कि आज तक ना तो प्रदेश में कई जिलों में प्रभारी मंत्री बन पाए, ना आज तक प्रदेश सुचारू रूप से जिस व्यवस्था को चलाने के लिए प्रदेश चलता। पर अब जब जनता ने भी हरा दिया है जिन लोगों को, उनको भी आप कैबिनेट में शामिल कर रहे हैं। अभी जनता भी उसका सर्टिफिकेट दे चुकी है कि ये हमें नहीं पसंद है और इस प्रकार के लोगों को हम नहीं चाहते हैं। पर उसके बाद इस दबाव के अंदर शिवराज जी काम कर रहे हैं। आप 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, ऐसा क्या लालच है आपको मुख्यमंत्री पे रहने का, और किस प्रकार की राजनीति का आप कर रहे हैं कि आप जनता के जनादेश का अपमान कर रहे हैं? जबकि 15 साल आपको जनता ने सरमाथे पे रखा, उसके बावजूद जब जनता ने हटाया तो आपने खरीद फरोख्त से सरकार बनाई, और उसके बाद इन खरीदे हुए लोगों के माध्यम जवाब ले लेते हैं। कुणाल जी, आप बने रहिए। हितेश वाजपेयी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हितेश जी, ऐसी कौन सी मजबूरी है कि एक व्यक्ति जो हार गया चुनाव, उसको आप कैबिनेट बैठक में शामिल कर रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि संविधान 6 महीने तक की अनुमति जो देता है, और उस संवैधानिक तरीके से वो यदि है भी तो मंत्रिमंडल में है, 6 महीने बाद उनकी अनुमति जो संवैधानिक है वो समाप्त हो जाएगी, और स्वाभाविक है कि वो नहीं रहेंगी। तो इसमें किसी को तकलीफ क्या होना चाहिए। लेकिन अभी हमारे साथ जो संविधान के एक्सपर्ट हैं वो भी जुड़े हुए थे, उन्होंने, हितेश जी, कहा कि संविधान तो बहुत सोच समझकर बना था और 6 महीने का वक्त इसलिए दिया गया था कोई व्यक्ति चुनाव लड़े और दोबारा से विधायक बन जाए, विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बन जाए, वो मंत्री बना रह सकता है। लेकिन इसका अब गलत उपयोग हो रहा है, क्योंकि उस वक्त शायद से संविधान जो बना रहे थे उनको ये नहीं पता था कि कोई व्यक्ति चुनाव में जाएगा, हार जाएगा, उसके बाद भी वो 6 महीने का पूरा कार्यकाल अपना करेगा, शायद इसलिए नहीं पता था। यहाँ पे संविधान मौन है, इसका गलत फायदा उठाया जा रहा है, यह भी संविधान विशेषज्ञ का कहना था। देखिए, जिनको आप संविधान विशेषज्ञ मानते हैं वो कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं, और जब संविधान बन रहा था तो इस व्याख्याओं को वो दर्शक दीर्घा में बैठ के समझ रहे थे क्या? ऐसा तो है नहीं। और संविधान में यदि कुछ समझने वाली बात भी है तो उसके लिए अदालतें हैं, हाईकोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, जो संविधान की व्याख्या करती है। जवाब देना चाहते हैं भगवान देव जी, जवाब देना चाहते हैं। एक मिनट हितेश, एक मिनट पूरी बात करने दीजिए, मैं अपनी पूरी बात कर दूं, उसके बाद आप कह दीजिएगा। नहीं, एक व्यक्तिगत आरोप उन्होंने, आपने उन पर लगाया, तो एक बार उनका उसका जवाब ले लेते हैं भगवान देव जी। अपने सीमा में रहिए, अपनी मर्यादा में रहिए। बात तो नहीं, हम अपनी सीमा में है, मर्यादा में श्रेणी की मर्यादा में रहिए। मैं कांग्रेस का सदस्य नहीं था, नौकरी की है मैंने, 40 साल विधानसभा नौकरी की है। नौकरी आपने की होगी तो ऐसा थोड़ी ना नौकरी करने से विशेषज्ञ हो जाते हैं। टिकट भी आप नहीं हूँ, मैं मानता नहीं हूँ, मैं नहीं मानता विशेषज्ञ अपने आप को। क्या गलत कहा गया? संविधान की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय करते हैं या कोई करेगा? संविधान के व्याख्या नहीं है, उसकी व्याख्या कौन करेगा? उच्चतम न्यायालय करेगा। हितेश जी, लेकिन चुनाव से पहले नैतिकता की बात,
जनता की अदालत की बात, ये सारी बातें होती थी सर। अब कहां गई नैतिकता और जनता की अदालत में फैसला हो गया इमरती देवी को लेकर। अब आप कानून पर आ गए। चुनाव से पहले तो ये कहा जा रहा था कि जनता सबसे बड़ी अदालत है, अब उस अदालत ने तो फैसला कर दिया। भाई जो नैतिकता है और नीति है दोनों इमरती देवी के पक्ष में है। संविधान कहता है 6 महीने तक रहने, तो पेट में दर्द क्यों हो रहा है सबके, मुझे बताइए ना आप। 6 महीने हो जाने दीजिए, 6 महीने के बाद रखा है क्या किसी को? असंवैधानिक तरीके से रखा है क्या? उसमें तकलीफ क्या है? और यदि किसी को व्याख्या चाहिए संविधान की इस मामले में तो उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय जाए। भाई रानी जी को टिकट चाहिए तो कांग्रेस दफ्तर जाए, लेकिन संविधान की व्याख्या तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय करेगा ना। हितेश जी, लेकिन क्या ऐसी संभावना है, अगर वो 6 महीने का समय पूरी ले रही हैं अपना, तो क्या विधायक बनने की भी संभावना है? ये समय इसलिए दिया गया है ना सर संविधान में कि कोई सदस्य नहीं है तो वो सदस्य इस दौरान बन जाए। अब क्या संभावना है इमरती देवी सदस्य बन जाएंगी? देखिए ये सब सवाल आपके मित्र काल्पनिक हैं और वर्तमान क्या है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर कि कुछ संभावनाएं हैं क्या उनका दोबारा विधायक बनने की? तो मैं जवाब दे रहा हूँ ना, तो आप सुनिए। तो जी, ये सवाल आपका काल्पनिक है। संभावनाओं को लेकर जो आपसे यथार्थ क्या है? भाई 6 महीने की उनकी अनुमति है। अनुमति क्यों है सर? वो भी तो बताना पड़ेगा आपको। अनुमति क्यों दी गई है संविधान की तरफ से? वो इसलिए दी गई है कि आप तो किसी को भी ऐसे 6-6 महीने के लिए मंत्री बना दीजिए सर। वो अनुमति इसीलिए है ना कि अगर कोई सदस्य नहीं है तो वो सदस्यता प्राप्त कर ले 6 महीने में। ये कहाँ लिखा है उसमें कि इसलिए बनाया जाएगा कि वो सदस्य नहीं है तो 6 महीने में सदस्य हो जाएगा, इसलिए उसको अनुमति दी गई। चलिए मैं दूसरा सवाल पूछता हूँ आपसे। आप कहते हैं उन्हें अनुमति है, वो तो इस्तीफा दे चुकी है, इस्तीफा क्यों नहीं मंजूर हो रहा सर उनका? ऐसी कौन सी जरूरत सरकार को इस वक्त उनकी है? वो तो इस्तीफा दे रही है, वो अपनी तरफ से इस्तीफा दे चुकी है, अब मंजूर क्यों नहीं हो रहा सर? इस्तीफा ना भी दे तो 6 महीने बाद स्वयं उनकी सदस्यता कैबिनेट। अब आप काल्पनिक बातें करिए सर। वो इस्तीफा दे चुके हैं, ये सच है? नहीं, ये काल्पनिक नहीं है मित्र मेरे। संवैधानिक व्यवस्था है कि 6 महीने में यदि इस्तीफा ना भी दे तो सर वो दे चुकी है, वो हितेशी दे चुकी है। मेरा सवाल ये, वो दे चुकी है इस्तीफा। मेरा उसी पर आपसे कहना है, यदि वो ना भी दे तो 6 महीने में संवैधानिक रूप से उनकी सदस्यता कैबिनेट की स्वयं समाप्त हो जाती है। तो इसमें आप क्यों नाराज हो रहे हैं? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं सर कि अगर इस्तीफा कोई व्यक्ति दे रहा है तो किस आधार पर वो मंजूर नहीं हो रहा है? मैं वो जवाब आपसे चाहता हूँ। ये भाई इस्तीफा मंजूर हो रहा है नहीं हो रहा है, इस्तीफा मंजूर करना है राज्यपाल महोदया को, तो ये सवाल उनके लिए है। उसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ? ठीक, लेकिन मैं इस बात का जवाब दे सकता हूँ कि वो संवैधानिक रूप से व्यवस्था में यदि है तो उसमें किसी को आपत्ति क्या होना चाहिए? मैं तो ये प्रतिबद्ध कर रहा हूँ। कुणाल जी इस पर बोलेंगे। कुणाल जी, हो रहा है तो उसमें बोला जाए। ये कौन सी ऐसी बाध्यता है कि 6 महीने वो कार्यकाल पूरा ही करेंगी अपना? कौन सा दबाव आपको लगता है इसमें? देखिए स्पष्ट है, मुंह से खाया है तो आंख से शर्माना पड़ेगा। स्पष्ट रूप से यही स्थिति है। और जिस प्रकार से परसों एक ई ने वहां पे इनको नोटिस दे दिया था बंगला हटाने का, तो उसका जो ट्रांसफर करा गया, जिस प्रकार से कार्रवाई करी गई, और उससे स्पष्ट दिखता है कि किस मंशा के साथ काम कर रहे हो। ये प्रदेश का बंटाढार करना चाहते हैं। मैं 10 महीने सरकार को, लगभग 9 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, अभी तक प्रदेश के जिलों में प्रभारी मंत्री नहीं है जिनके माध्यम से कई काम होते हैं। आज प्रदेश को चलाना चाहते हैं कि ये सर्कस चलाना चाहते हैं। मतलब आज चाहते क्या है? जो व्यक्ति मंत्री रह नहीं सकता उसे रख के क्या व्यवस्था को चलाने के लिए काम कर रहे हैं कि मजबूरी में कर रहे हैं? ये तो स्पष्ट दिख रहा है कि क्यों कहीं ना कहीं किस प्रकार से स्थिति करके जबरदस्ती रखा हुआ है, जबकि व्यवस्था चलाने के लिए ठीक आदमी को रखे ताकि महिला बाल विकास जैसा व्यवस्था का हमारा मंत्रालय है, उस मंत्रालय को खत्म कर। बिल्कुल, अगर यही व्यवस्था है तो शायद से विधायक बनने की जरूरत नहीं है। 6-6 महीने सबको मौका दे सकती है सरकार। अगर इसी व्यवस्था के तहत चलना है तो चुनाव कराने की भी शायद जरूरत ना पड़े। शुक्रिया कुणाल जी, भगवान जी आपका भी शुक्रिया और हितेश जी आपका भी शुक्रिया। तो अक्सर लोग विधायक इसीलिए बनते हैं कि मंत्री बनने का मौका उन्हें मिलेगा, लेकिन अगर 6 महीने की ये व्यवस्था का सरकार फायदा उठाना चाहती है तो किसी को भी मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं सरकार और किसान संगठनों के बीच आज होने वाली वार्ता टल गई है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस लौटेंगे।